फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है, यानी कि निकी की लाइफ में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बच्चों की जो है ड्रेस प्रेस कर दी है, उसके बाद मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। 8:30 का बच्चों का स्कूल है, अभी बज रहे हैं मतलब 7:45 के करीब। तो यहाँ पर उनकी मैंने ड्रेस प्रेस की, उसके बाद मैं रेडी कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं बट माँ बाप के लिए तो वो छोटे ही रहते हैं। तो यहाँ पे बेटू ना 10+ क्रॉस कर गया है, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो 3-4 साल का ही है। तो कभी कभी तो हंसी भी आती है क्योंकि वो खुद से अभी भी कुछ नहीं करता है, जबकि मैं उसे इतना ज़्यादा सिखाती हूँ ना कि बेटू थोड़ा अपने हाथ से भी किया करो, रेडी हुआ करो। बट वो नहीं, इतना ज़्यादा नहीं कर पाता है, पर कोई बात नहीं। और यहाँ पे गुड़िया की मैंने जैसे चोटी बना दी है, उसको अच्छे से ऑयल वगैरह लगा के, और यहाँ पर रेडी हो गए मेरे दोनों बच्चे। और टिफ़िन वगैरह मैंने सब रेडी करके ले आई थी मैं। और आज मैंने जैसे उन्हें पूड़ी और थोड़ी सी जो है चटनी बना के रखी हुई है। और इसके बाद है ना यहाँ पे जो है मैं बेटू के ऑयल लगा दूँगी, क्योंकि वो खुद से नहीं लगा पाता है। और क्या करता है वो, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर लगाया, बोला मम्मा हो गया, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगता है। और यहाँ पे बस मैंने उसकी कंघी कर दी, अच्छे से रेडी कर दिया। इसके बाद में बच्चे स्कूल चले गए, फिर मैं बस लग गई अपनी जो ड्यूटी होती है गृहिणी वाली उसमें। तो यहाँ पे बस मैंने जितने भी सारे गंदे कपड़े हैं, जो बच्चों की वेडनेसडे वाली जो ड्रेस वगैरह होती है, मैंने उसे एक साइड कर दी वो धोने के लिए। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले लगाए सॉन्ग, और सॉन्ग लगा के जब हम लोग काम करते हैं ना तो माइंड इतना फ्रेश हो जाता है और काम भी बहुत फटाफट से हो जाता है। तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी मतलब जब भी मुझे थोड़ा सा ना डीप क्लीनिंग वगैरह और हैवी वर्क वगैरह होता है ना घर का, तो मैं बस गाने लगा लेती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी धुन में ही। तो यहाँ पे बस मैंने सारे गंदे कपड़े वगैरह हटा दिए। शूज़ वगैरह हैं, जो बच्चों के सैंडल वगैरह हैं, और स्कूल के सॉक्स हैं, जैसे कि उनके 2-3 जोड़ रख रखे हैं मैंने। तो हर डेली मतलब पर डे धोने पड़ते हैं मुझे, और क्योंकि बदल बदल के जाते हैं। तो जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो उसके बाद जैसे मैंने मतलब मेरे पिछले ब्लॉगों में भी आपने देखा होगा, तो मैं सबसे पहले रूम को ही क्लीन करके जाती हूँ। क्योंकि फिर क्या टाइम हो जाता है ना रसोई में काम करते करते, तो फिर रूम में इतना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है काम करने का, होता है ना, एक आलस सा आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रूम का ही करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो साड़ी मैंने निकाली हुई है, मुझे आपके साथ शेयर भी करनी थी, क्योंकि ये मेरे मायके से दी हुई थी अभी मम्मी ने। तो बहुत लाइट वेटेड साड़ी है और मैंने इसी को पसंद की थी, हैवी वाली भी थी। तो बट मेरा हैवी साड़ी से ना काफ़ी मन भर गया है, तो मैंने उनको बोला नहीं, मुझे लाइट वेटेड चाहिए। और ये जो राजपूत पोशाक है ये भी मिला हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि मेरा राजपूत पोशाक आप लोगों को कैसा लगा, कलर इसका, और धागे की कढ़ाई वाला है, मतलब बहुत अच्छा है। इसके बाद में मैं यहाँ से सीधे अपने रूम से फ्री हुई, फिर मैं गई रसोई में। तो सबसे पहले जो रसोई में जाने के बाद का काम होता है ना, तो जो बाई आते हैं तो वो बर्तन धो के चले जाते हैं, मेरे होममेड। तो फिर सुबह में क्या होता है कि मुझे सबसे पहले उन बर्तनों को ही लगाना होता है अच्छे से, क्योंकि अगर बर्तन अगर बिखरे हुए दिखते हैं ना तो एक सिर दर्द सा होने लग जाता है, टेंशन सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है जो बर्तन पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जल्दी से रैक को साफ़ किया अच्छे से, और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन लगा दिए। तो मेरा तो रूटीन कुछ इस तरीके से ही रहता है गाइस। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बताना ही भूल गई आपको, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा ये है। और आज मैंने सोचा सुबह कि मतलब आज मेरे को आपको एक बात भी बतानी है। तो आज है हम लोगों की एनिवर्सरी, आज बहुत बड़ा दिन है और बहुत खुशी का दिन है। तो यहाँ पे आज मेरी शादी की सालगिरह है। मेरी शादी को यहाँ पे पूरे 13 साल हो गए हैं। और आप लोगों को शायद देख के लग नहीं रहा होगा कि 13 साल हो गए हैं, बट मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी शादी को 13 साल हो गए, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और यहाँ पे बस रसोई की मैं अच्छे से ना आज डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड आए तो उनको मैंने बोला, मैंने कहा थोड़ा आटे के कट्टा जो है, मैंने कहा टंकी में डाल दीजिए आटा। तो उन्होंने यहाँ पे आटा डाल दिया। और इसके बाद में यहाँ पे आज हम लोग जो है मैं करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। मैं कितनी बार बोलूँगी, बार बार बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है टंकी का ढक्कन काफ़ी गंदा हो गया था, होता है ना, हम लोग आटा वगैरह निकालते हैं। और कुछ हमारा जो किचन है तो वो खिड़की उसमें बहुत बड़ी है और चारों तरफ से रोड गया हुआ है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है ना रोज़ पूरे घर पे ही।
तो बस तो डस्ट थोड़ी सी भी खिड़की खुली रह जाती है ना तो फिर डस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन करके वापस से लगा दिया है। उसके बाद दूध वाले भैया भी आ गए तो मैंने दूध भी ले लिया। और आज जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं चेयर ले आई हूँ और यहाँ पे जो हमारे किचन में जो स्टैंड है आज मैं इसकी सफाई करने जा रही हूँ। क्योंकि मेरी आदत में क्या है ना कि मतलब हर 8 दिन 10 दिन हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है नहीं मेरी रसोई गंदी हो गई, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। क्या पता ये मेरी अच्छी आदत है या बुरी है, पता नहीं। आप लोग कमेंट में बताना कि ये आदत कैसी है मेरी। और यहाँ पे मैंने जो हमारे रसोई में जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं जो यूज़ में बहुत कम आते हैं तो उनको मैं टांड पे ही रख देती हूँ। तो और यहाँ पे ये आटे के इतने सारे कट्टे हैं जो काफ़ी टाइम से इकट्ठे कर रखे थे मैंने, तो इन्हें भी मैं एक कट्टे में एक साइड करके रख देती हूँ। अभी कभी काम आ जाए, आ ही जाती है कोई ना कोई चीज़ काम। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जाले वगैरह ले लिए हैं। हालांकि सफाई वाले भैया भी आ गए हैं बट वो अभी नीचे फ्लोर की सफाई कर रहे हैं, तो मैंने सोचा जब तक रसोई का मैं ही कर लेती हूँ क्योंकि वो थोड़ी ना इतना ज़्यादा करेंगे, ये तो हमको ही करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से झाड़ू निकाला टांड का और उसके बाद में यहाँ पे मैं ना अखबार लगा दूँगी। और जो हम खाने में बुगार वगैरह लगाते हैं सब्जी में, तो जितना भी मतलब ऑयल वगैरह होता है ना तो फिर इस तरीके से इस पर जो पुट्टी हो रही है तो वो वाइट पुट्टी से फिर वो तेल के दाग दिखते अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं अखबार लगा के रखती हूँ। इससे क्या होता है ना कि सारे दाग वगैरह हैं जो तेल के निशान वगैरह सब इसी पे आ जाते हैं। तो मैं इसे हर बार चेंज करती रहती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज मेरी रसोई की हो रही है अच्छी खासी डीप क्लीनिंग बहुत अच्छी वाली कर रही हूँ और वो भी मैं। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे बस ऑलमोस्ट मेरा काम हो गया है। और जैसे कि ना गाइस होता है ना, अभी आप देख सकते हैं मैं कहाँ पे चढ़ी हुई हूँ, कितनी ऊंचाई पे। तो यहाँ चेयर रख के मैं चढ़ गई थी। मैं डायरेक्ट ही मतलब स्लैब पे चढ़ के ही खड़ी हो गई थी क्योंकि मुझे थोड़ी हाथ नहीं पहुँच पा रहा था ना तो प्रॉब्लम आ रही थी। और इसके बाद में बस जो जितनी भी अलमारियाँ हैं मैंने उनको अच्छे से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उनमें भी मैंने अखबार लगा दिया क्योंकि क्या हुआ था ना कि बीच में मतलब मैं अखबार नहीं लगाती थी डायरेक्ट। जो टाइल्स लगी हुई है क्योंकि अलमारी में तो डायरेक्ट रख रही थी, बट क्या हो रहा था ना कि निशान हो रहे थे, धूल मिट्टी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो अखबार लगा देते हैं। और अभी क्या है कि अब सर्दियाँ जाने वाली हैं, मतलब जा ही चुकी हैं ऑलमोस्ट। और थोड़ी सी मतलब गर्मी का एहसास भी होने लगा है। तो अब क्या है इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आएगी ना कि मैं इतनी ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी अब और ज़्यादा रसोई की, क्योंकि रसोई में मैंने बताया ना जैसे खिड़की है तो धूल मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे वगैरह जो है सब अच्छे से साफ़ करके और अलमारी में जो है अखबार लगा के सब रख दिए हैं। इसके बाद में यहाँ पे जो मसाले वगैरह के डिब्बे हैं जो मैं यूज़ में अभी नहीं ले रही हूँ ना, उन्हें भी मैंने टांड पे रख दिया है। और इसके बाद में ये कुछ मसाले के ना जो होते हैं ना पाउच डिब्बे वगैरह, तो मैं इनमें ये देख रही हूँ कि कहीं ये एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। क्योंकि मैं क्या है कि जब भी रसोई की सफाई करती हूँ ना तो एक बार इन पे निगाह ज़रूर मार लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा हम लोगों को ना ध्यान नहीं रहता है अपने काम के बिजी रूटीन में। तो मैं एक बार ज़रूर देख लेती हूँ कि कहीं एक्सपायरी तो नहीं हो गए हैं। एक्सपायरी हो जाते हैं तो फिर मैं हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना मतलब मोटा मोटा सा झाड़ू निकाल के कचरा एक साइड रख दिया। और जो सफाई वाले भैया आएंगे अभी वो अच्छे से उनके साथ मिलके और अच्छे से सफाई कर लेंगे हम लोग। तो इसके बाद में बस मैंने अच्छे से स्लैब साफ़ किया और टाइल्स और यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है ना मैंने इसे भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। क्योंकि अभी बारीक बारीक मच्छर आने लगे हैं, जो सरसों कटती है ना तो मच्छर आते हैं। तो मतलब हमारे तो बर्तनों में भी मच्छर आने लग गए। थोड़ी देर खिड़की खुली क्या रह जाती है तो बस बोर्ड पे मच्छर चिपक जाते हैं, टाइल्स पे चिपक जाते हैं। मतलब काफ़ी मेरे को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं मतलब हर 2-3 दिन में मुझे अच्छे से ही सफाई करनी पड़ रही है। और मैं जितना हो सकता है ना उतनी ये विंडो को लगा के रखती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे ये विंडो अभी तो मैंने खोल रखी है थोड़ी देर के लिए, बट मैं जैसे ही रसोई से जाऊँगी इसको मैं बंद करके ही जाऊँगी। और यहाँ पे बस मैंने अच्छे से स्लैब साफ़ कर दी और सिंक वगैरह भी। और यहाँ पे थोड़े से ना बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, तो मेरी तो क्या आदत है कि मैं मतलब मेड का इंतज़ार नहीं करती हूँ कि नहीं वो आएंगी तो ही बर्तन मांजेंगी। नहीं, अगर मेरे हाथ लग जाते हैं ना बर्तन तो मैं खुद ही मांजने लग जाती हूँ। थोड़ा बहुत तो हम लोग कर ही सकते हैं इतना तो बस यहाँ पे हो गया है मेरा ऑलमोस्ट काम। इसके बाद मैं अब जो है यहाँ पे जो किचन के कपड़े वगैरह हैं उन्हें मैं हाथ से ही धो के रख देती हूँ। क्योंकि बहुत से लोग तो मशीन में धोते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा है काफ़ी टाइम। बट मैं तो जितना हो सकता है ना उतना कुछ काम तो मैं हाथ से ही निपटाने की कोशिश करती हूँ।
और यहाँ पे जैसे कि सारी जो है ये डलिया वगैरह है जो लहसुन प्याज रखने की, ये सब मैंने वॉश कर ली थी अच्छे से। मैंने खुद नहीं, मैंने कहा बाई का कहाँ तक इंतज़ार करेंगे, इसलिए मैंने कहा जितना हो सकेगा जितना खुद कर लेते हैं। तो उसके बाद में जो मैंने लहसुन प्याज है तो वो भी हैंड टू हैंड ही मैंने किचन की सफाई करके और इस तरीके से जो है जाली वगैरह सब धो के और इनमें वापस से रख दी है। क्योंकि क्या होता है ना कि काम इतना ज़्यादा और भी काम होते हैं, तो क्या है हम एक एक काम को बार बार थोड़ी ना करेंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जितना जल्दी होता है उतना जल्दी अपने काम से फ्री होने की कोशिश करती हूँ, मतलब उसे हैंड टू हैंड ही फ्री करने की कोशिश करती हूँ। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे जो ये मेरे कुछ मतलब जो डिब्बे रखने के बॉक्सेस है, बॉक्सेस क्या कहोगे, मतलब स्टील का रैग है, तो यहाँ पे रखती हूँ मैं कुछ। तो मैं स्लैब के पास ही रखती हूँ और एक है जो दीवार पे लगा हुआ है। तो इसे निकालना तो इतना इजी है बट इसे लगाना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। बट कोई ना, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने उसको लगा दिया। इसके बाद में मैं रूम में आई तो बच्चे स्कूल से भी आ गए थे, कपड़े वपड़े चेंज करके लेटे थे। तो उन्होंने बोला मम्मा आज हमें पास्ता खाना है, पास्ता खाने का मन है। तो मैंने कहा चलो कोई ना, बच्चे सप्ते में एक बार तो दे ही सकते हैं। तो मैं सप्ते में एक बार ही मैगी या पास्ता देती हूँ, मैं पर डे नहीं खिलाती हूँ बच्चों को, क्योंकि ये हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। बट कभी कभी तो चल जाता है। तो यहाँ पे मैंने बस एक सिंपल सा पास्ता बनाऊँगी मैं, और इसमें मैंने ना प्याज को कट कर लूँगी, क्योंकि बच्चों को मतलब उनकी हेल्थ के हिसाब से तेल मसाले ज़्यादा नहीं देने चाहिए, तो मैं इसलिए उनकी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने सिर्फ एक प्याज ले लिया है और यहाँ पास्ता बॉईल हो रहा है। तो अभी मैं इसमें ना थोड़ा सा ना ऑयल डाल दूँगी, और ऑयल डालने से क्या है कि ये चिपकता भी नहीं है और अच्छे से पक भी जाएगा। तो यहाँ पे और साथ में मैं इसमें ग्रीन सॉस क्योंकि और टमाटो सॉस और मैगी मसाले का यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं पास्ता, क्योंकि मैं ज़्यादा मतलब हम बड़े तो क्या है स्पाइसी भी ले लेते हैं, बट बच्चों को नहीं देना चाहिए इतना ज़्यादा, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सो गाइस यहाँ पे पास्ता तो बॉईल हो चुका है और उसे मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी डाल के रख दिया एक साइड। जब तक हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा प्याज वगैरह फ्राई कर लेते हैं, तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, बिल्कुल लाइट वेटेड थोड़ा सा ही, क्योंकि जो पास्ता मैगी वगैरह होता है इसमें क्या है ऑयल बहुत ज़्यादा उभर के आ जाता है ना, इसलिए इसमें हम लोग बहुत कम ऑयल का ही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पास्ता का जो माड़ निकलता है ना, तो उसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी मिला के एक साइड करके वो माड़ निकाल दिया है। और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा राई का बुगार लगा दिया और प्याज डाल दिया। अब जब तक प्याज फ्राई हो जाएगा ना अच्छे से, तो मैं इसमें थोड़ा सा बस मैं हल्दी ऐड करूँगी और ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके बाद में हम यहाँ पे ना पास्ता डाल दूँगी। तो गाइस आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे पास्ता बनाते हैं, और मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूँगी, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए। तो यहाँ पे बस मैंने पास्ता डाल दिया है, उसमें थोड़ा सा ग्रीन सॉस डाल दूँगी बिल्कुल लाइट वेटेड सा, और थोड़ा मैगी मसाला, और साथ में ना मैं इसमें हल्का फुल्का जो है सॉस भी ऐड कर दूँगी अभी, क्योंकि मैं ऊपर से इस बच्चों को सॉस डाल के नहीं देती हूँ। और अभी क्या है मौसम ऐसा हो रहा है ना कि खांसी वगैरह हो रही है, बच्चों को जुकाम हो रहा है, तो बस मैं जो इसमें ऐड कर रही हूँ ना जो सॉस, बस वो ही देने वाली हूँ, ऊपर से नहीं देने वाली। तो बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया मैंने टेस्ट के लिए। इसमें मैंने मिर्ची का यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैंने थोड़ा ग्रीन सॉस का कर लिया है ना, इसलिए। तो यहाँ पे बेटू आ गया है और बोल रहा है कि मम्मा मुझे थोड़ा और दीजिए, बट मैं उसको बोल रही हूँ नहीं, मैंने कहा सबको बराबर होना चाहिए ना, मैंने कहा गुड़िया को भी इतना ही आएगा, आपको भी इतना ही। मुझे बाय बोल के वो चला गया यहाँ से, और अभी मैं जा रही हूँ गुड़िया को देने के लिए पास्ता। पेरू इसे टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है। खांसी हो गई है तुमको। यमी यमी है। ओके। सो गाइज़ यहाँ पे अभी शाम का टाइम हो गया है, चाय वगैरह से मैं फ़्री हो गई हूँ, चाय बना ली पी ली हम लोगों ने सब ने। और इसके बाद में ना जो डिब्बे मेरे थोड़े से गीले रह गए थे ना, तो फिर मैंने सोचा चलो उन्हें शाम के टाइम ही उनमें मसाले वापस से रख देंगे हम लोग। तो बस अभी मैं आ गई रसोई में, तो खाने का टाइम था ही, खाना बनाना था मुझे, तो मैंने कहा चलो पहले ये काम भी फ्री कर लेते हैं, क्योंकि काम तो ऐसा होता है ना कि जितना ज़्यादा हो सके जितनी जल्दी फ्री कर सके उतना कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मतलब पड़ा रहता है तो फिर वो बेकार लगता है, एक सिर दर्द बन जाता है। तो यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम को जल्द से जल्दी फ्री करूँ। तो यहाँ पे ये मसाले हैं जो मैंने जब डिब्बे धोए हुए थे ना, तो डिब्बों में से निकाल के
और जो दोने होते हैं ना मैंने उनमें रख दिए थे। और इसके बाद में बस अभी इनको मैं वापस से डिब्बे में रख रही हूँ। और कुछ मसाले हैं जो कम थे तो मैं वापस से उनमें, जैसे कि पिसा धनिया है तो मैं कम से कम 8 से 10 दिन चलना चाहिए। इन डिब्बों में आराम से इजीली 10 से 12 दिन के मसाले आ जाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे एक बार में ही इन्हें भर के रख लेती हूँ और फिर मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार। फिर जब ख़त्म हो जाते हैं तभी निकालती हूँ। तो एक्स्ट्रा मेरा अलग रहता है सामान, और जो डेली का होता है वो अलग रहता है। तो यहाँ पे दालें हैं, कुछ दालें हैं जो मैं डिब्बों में रख रही हूँ और बाकी सब एक्स्ट्रा हैं जिन्हें मैं एक साइड कर दूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे मंथली प्रॉब्लम जैसे पीरियड्स वगैरह में भी हाथ लग जाते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है ना कि सारा राशन ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे डिब्बों में ही इसे भर के रख लेती हूँ और एक्स्ट्रा सामान से मैं हाथ नहीं लगाती हूँ फिर, तो वो सेफ़ रहता है एक तरीके से। तो यहाँ पे बस रैग में मैं इस तरीके से यहाँ पे डिब्बे लगा दूँगी और आप लोग देख सकते हैं। आप सो गाइस, आज आपको लग रहा होगा कि कहीं मतलब आज थोड़ा सा ब्लॉग मेरा ना बड़ा हो गया है, बट आज मेरा मन था आप सब लोगों से ना बातें करने का। थोड़ा सा क्या है कि मैं बातें बहुत कम कर पाती हूँ काम की वजह से, तो आज मेरा बहुत मन हो रहा था कि चलो थोड़ी सी बात कर ली जाए। और आज मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी भी है ना कि मेरी एनिवर्सरी है, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ आज। और पता नहीं कब कैसे मतलब मेरे 13 साल निकल गए और मुझे कुछ पता ही नहीं है। मतलब बहुत अच्छा फील होता है ना जब हम लोगों की मतलब लाइफ बहुत अच्छे से निकल रही होती है। तो छोटे मोटे दुख टेंशन तो सबको ही रहती है, बट इग्नोर करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके फैमिली में, क्योंकि सभी लोग हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। और यहाँ पे बस बच्चे लोग भी आ चुके हैं कोचिंग से अभी। तो बेटू है जो बेर खा रहा है, तो हम लोग हंस रहे हैं कि मतलब शाम के टाइम कौन बेर खाता है, बट वो खा रहा है, उसे पसंद है क्योंकि उसे मतलब फ्रूट्स वगैरह खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पति देव भी आ गए हैं जॉब से, उसके बाद में वो शॉप पे गए, शॉप पे से डायरेक्टली अभी घर आ रहे हैं वो। तो आज वो मेरी थोड़ी सी ना तारीफ़ कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं हंसने लग गई। तो वो बोल रहे थे कि आज तुमने थोड़ा हेयर स्टाइल अलग बनाया हुआ है, बट अच्छा लग रहा है तुम्हारे फेस पे। तो लगता है ना कभी कभी पति जब अच्छे वाले कॉम्प्लीमेंट देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। तो यहाँ पे बस उसके बाद में वो, जब तक मैं खाना नहीं बना लेती ना तब तक वो रसोई में ही इधर से उधर घूमते रहते हैं। क्योंकि बस हम लोगों को यही टाइम मिलता है थोड़ा सा बातचीत करने के लिए, साथ रहने के लिए शाम का टाइम। क्योंकि दिन भर उनका जॉब पे निकल जाता है, फिर शॉप पे चले जाते हैं वो, फिर आते हैं 7:30-8 बजे तक वहाँ से। तो यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया था साथ के साथ में। और यहाँ पे पति बना रहे हैं नींबू पानी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी का आज थोड़ा सा ना बीपी वगैरह हो गया था, तो डॉक्टर ने बोला नींबू पानी बना देना। तो हम लोग नींबू पानी बना रहे हैं उनके लिए। और यहाँ पे मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ रोटियाँ। तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा सा नींबू पानी मुझे भी बचा देना तो वो बोले कि है ही नहीं अब। तो बस बेटू ने ले लिया एक गिलास मम्मी के लिए ले गए। और हुआ क्या कि मम्मी को शुगर है तो मम्मी तो शक्कर नहीं लेती हैं, और बेटू को भी उन्होंने फीका ही दे दिया। तो वो वापस आए, मम्मी इसमें शुगर ऐड कर दो। तो होता है ना, मतलब बहुत हंसी चलती है कभी कभी, तो पता नहीं क्या काम हो जाते हैं किचन में जब बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना, तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे बस वही हो गया है हम लोगों के साथ में। और इसके बाद भी मैंने यहाँ पे बस रोटियाँ बनाई। बच्चों को भी भूख लगने लगी है, तो यहाँ पे पेरू भी बार बार आ रही है, बोल रही है मम्मी भूख लग रही है। तो मैंने कहा चलो जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं मेरे हस्बैंड यहाँ पे बातें कर रहे हैं और साथ में हंसी मजाक भी करते जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी हेयर स्टाइल की बोल रहे हैं, तो मैं अपनी हेयर स्टाइल देखने लगी मिरर में। और इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही हूँ। और क्योंकि क्या होता है ना कि बस शाम का टाइम होते ही हम लोग रख जाते हैं अपने अपने जो है खाने पीने में। तो आज मैं थोड़ा सा लेट इसलिए हो गई खाना बनाने में, क्योंकि मैं डिब्बों में मसाले वगैरह डाल रही थी ना, तो थोड़ा टाइम लगा। अब मैं उनको बोल रही हूँ कि थोड़ा हाई कर दो, तो बस वो हाई करके अभी बेटी को खाना रखने चले गए हैं। और इसके बाद में वो भी खाना खा लेंगे, क्योंकि दिन भर हो जाता है ना, कुछ लेते भी नहीं हैं वो। तो इसके बाद में बस खाना हो रहा है हम सब लोगों का। और अब अभी मैं जाऊँगी मतलब सीधा फ्री होके खाने से। तो यहाँ पे मैं आ गई मंदिर में, और अभी पूजा का टाइम हो गया है, तो शाम की जो दिया बत्ती है वो करने के लिए आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो बड़ा सुकून मिलता है सुबह शाम जब पूजा करते हैं ना मंदिर में आके। तो इसके बाद में बस फिर मैं रेडी हो गई, और यहाँ पे आ गया हमारी एनिवर्सरी का केक। तो आप लोग देख सकते हैं 13th लिखा हुआ है। तो मेरे यहाँ हाँ शादी को 13 साल हो गए हैं। गाइस कमेंट में बताना कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, बट हो गए हैं, ये सही रियलिटी है।
और यहाँ पे बस मम्मी की भी आज तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने बोला तुम लोग ही केक काट लो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और इसके बाद में यहाँ पे हम दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और बच्चे फूल फेंक रहे हैं, तो मतलब इतना अच्छा वाला फील होता है ना कि आज के दिन मतलब हम दोनों मिले थे, शादी हुई थी, मतलब बहुत अच्छा वाला फील होता है यहाँ पे अपनी यादें याद करके। तो गाइज़ आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।